उधर ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित पोस्ट के आरोपी एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है। अली खान पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर महिला सैन्य अफसरों पर टिप्पणी करने का आरोप है। सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से गिरफ्तारी के खिलाफ अली खान ने याचिका दायर की है। अली खान हरियाणा के सोनीपत के अशोका यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर है। हरियाणा के सोनीपत में अशोका यूनिवर्सिटी में बतौर सोशल साइंस प्रोफेसर अली खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट किया था। प्रोफेसर अली है अशोका यूनिवर्सिटी के, और वो आज अरेस्ट किए हैं, तो उनका आज पुलिस रिमांड लेके आ रहे हैं हम। पुलिस ने बताया कि प्रोफेसर अली खान पर 2 FIR दर्ज है। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने सोशल मीडिया पर महिला अधिकारियों कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग को केवल दिखावा और पाखंड के रूप में बताया था, जिसके बाद में हरियाणा महिला आयोग की चेयरमैन रेणु भाटिया ने प्रोफेसर अली खान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सोनीपत के गांव जठेड़ी के सरपंच ने भी उनके खिलाफ केस दर्ज कराया, जिसके बाद में पुलिस ने प्रोफेसर अली खान को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मामले की अगली सुनवाई 27 मई को होगी। देखो, इसमें 2 FIR हैं। जो रिमांड लिया जाएगा वो जो चेयरपर्सन है मैडम रेणु भाटिया जी की, उनकी कंप्लेंट है। उनकी कंप्लेंट के ऊपर अली प्रोफेसर का रिमांड पुलिस। प्रोफेसर अली खान का ताल्लुक महमूदाबाद रियासत से है, जिनके पास हजारों बीघा जमीन है। प्रोफेसर अली की पिछली पुश्तें पाकिस्तान जाकर बस गई थी, जिसके बाद में महमूदाबाद रियासत की संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया। हम इस वक्त इसी नामचीन विरासत में खड़े हुए हैं। यह महमूदाबाद का स्टेट है, राजा महमूदाबाद का स्टेट है। आप देख सकते हैं कि यह हवेली जो है राजा आमिर मोहम्मद अमीर खान की हवेली है। और बताते हैं कि जब यहाँ पर बंटवारा हुआ तो उनके आमिर मोहम्मद अमीर के खान के वालिद पाकिस्तान चले गए थे। पाकिस्तान जाने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसे हालात बने कि उनकी जितनी भी संपत्ति थी वो सारी संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया। हालांकि राजा इंग्लैंड से पढ़ाई करने के बाद जब वापस भारत आए तो उन्होंने अपनी संपत्ति को वापस लेने के लिए लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई में उनको सफलता भी मिली। लेकिन अब जो है उसी के बाद सरकार ने एक जियो पारित किया, जिसके बाद से अब राजा की सारी संपत्तियां शत्रु संपत्ति में है। महमूदाबाद रियासत के सीतापुर, महमूदाबाद, लखनऊ, लखीमपुर, नैनीताल में भी भवन है, जिनकी कीमत करोड़ों में है। ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित पोस्ट के बाद में प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद अब पुलिस की गिरफ्त में है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 2 विश्व रिकॉर्ड बनाए। सिर्फ 24 घंटे में 10 किलोमीटर क्रैश बैरियर और 34.24 लेन किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट निर्माण करके ये रिकॉर्ड बनाए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। यूपी के सबसे लंबे और महत्वाकांक्षी गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट ने निर्माण में 24 घंटे के अंदर 2 विश्व कीर्तिमान बना दिए। इन उपलब्धियों के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया है। पहला कीर्तिमान सर्वाधिक बिटुमिनस कंक्रीट काम का है। हरदोई उन्नाव खंड में एक ही दिन में 34.24 लेन किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट का काम पूरा किया गया। इसमें 20,105 घन मीटर बिटुमिनस कंक्रीट मिक्स का उपयोग कर 1,71,210 वर्ग मीटर सतह तैयार की गई। ये उपलब्धि विश्व में 24 घंटे में किए गए इस तरह के कार्य में अब तक की सबसे बड़ी है। दूसरा कीर्तिमान 10 किलोमीटर थराई बीम क्रैश बैरियर की स्थापना का है। ये विश्व में पहली बार रिकॉर्ड बुक में दर्ज किया गया। दोनों कीर्तिमानों ने गंगा एक्सप्रेसवे को वैश्विक स्तर पर सुर्खियां दिलाई हैं। ये दोनों रिकॉर्ड 18 मई 2025 को 24 घंटे के अंदर बने। सीएम योगी ने पोस्ट कर लिखा, ये उपलब्धि यूपी ईडा की उत्कृष्ट योजना, तकनीकी दक्षता और प्रतिबद्ध टीम वर्क का परिणाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में
नया उत्तर प्रदेश अब वैश्विक मानकों का अधोसंरचना राज्य बन रहा है। आपको बता दें कि करोड़ों की लागत से बन रहा यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। ये 594 किलोमीटर लंबा है। नवंबर 2022 से शुरू हुआ निर्माण कार्य नवंबर 2025 तक पूरा होने की संभावना है। एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया है, इसको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया है इस काम को। जाहिर सी बात है कि गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है और गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के मामले में नया कीर्तिमान बनाया है और उत्तर प्रदेश की गूंज विश्व भर में है। 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश के इस गंगा एक्सप्रेसवे के नाम हुए हैं। कैमरामैन अनिल के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। और आइए बढ़ते हैं आगे। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते हैं कि यूपी में अब 27 मई तक सभी चिड़ियाघर बंद रहने वाले हैं। बर्ड फ्लू की वजह से यह फैसला लिया गया है। सभी चिड़ियाघर 27 मई तक बंद रहेंगे। ये एक अहम जानकारी। लेकिन अब आगे बढ़ते आपको बताते हैं संभल मस्जिद सर्वे से जुड़ी हुई बड़ी खबर। हाईकोर्ट के इनकार के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा है कि इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाएंगे वो। देखिए रिपोर्ट। संभल में शाही मस्जिद के सर्वे पर रोक से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है, जिसके बाद मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद संभल से एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि संभल में मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। कि मस्जिद थी और रहेगी। उस वजह यह है कि जो 1991 का एक्ट है उसके हिसाब से जो 1947 से पहले की जो भी धार्मिक स्थल है मस्जिदें नहीं, उनके साथ कोई छेड़छाड़ बदलाव नहीं किया जा सकता। और ये मस्जिद हमारी 1947 नहीं बल्कि 500 साल पुरानी शाही जामा मस्जिद है, इसलिए उसमें कोई बदलाव होने की कोई संभावना, कोई गुंजाइश नहीं है। संभल पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद मौलाना बरेलवी ने कहा है कि हिंदुओं को खुश होने की जरूरत नहीं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देंगे। मुस्लिम पक्ष के लोग माहिरीन कानून से सलाह मशवरा करने के बाद इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। मगर दूसरी तरफ हिंदू पक्ष को इस पर बहुत ज्यादा जश्न मनाने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से जश्न का इजहार किया जा रहा है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, तो ये उनको सोचना चाहिए। मौलाना ने साफ तौर पर कहा है कि संभल की जामा मस्जिद कल भी जामा मस्जिद थी और आज भी जामा मस्जिद है और भविष्य में भी मस्जिद ही रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी में अब 27 मई तक सभी चिड़ियाघर बंद कर दिए गए हैं। बर्ड फ्लू की वजह से ये फैसला लिया गया है। सभी चिड़ियाघर इटावा लाइन सफारी को 27 मई तक के लिए बंद किया गया है। गोरखपुर और कानपुर जू में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, जिसके बाद एहतियातन सभी जू बंद कर दिए गए हैं। अभी तक सभी जू 20 मई तक के लिए बंद किए गए थे, लेकिन अब इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। 27 मई तक यूपी के सभी चिड़ियाघर और टाइगर रिजर्व बंद। बर्ड फ्लू के संभावित खतरे को देखते हुए गोरखपुर प्राणी उद्यान को 27 मई तक बंद कर दिया गया है। पहले ये 20 मई तक बंद था, 7 दिन इसे और बढ़ा दिया गया है, यानी कि 27 मई तक प्राणी उद्यान बंद रहेगा। ये पूरी तरीके से सैनिटाइज होता रहेगा। इसी दौरान बर्ड फ्लू कैसे प्राणी उद्यान में फैला, इसकी जांच के लिए लगातार टीमें आ रही हैं। केंद्रीय जू अथॉरिटी से टीम आके 2 दिन जांच की है और बाकायदा यहाँ से सैकड़ों सैंपल लेके गई है, ना सिर्फ प्राणी उद्यान बल्कि उसके आसपास के बाहरी इलाकों से, और जिन दुकानों से मीट की सप्लाई होती थी वहाँ से भी सैंपल कलेक्ट करके टीम लेके गई है और वहाँ पे अब जांच की जाएगी कि आखिर कैसे बर्ड फ्लू इतनी तेजी से यहाँ पे फैला है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर।